हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं ये वीडियो लाया हूँ ख़ास उर्दू लवर्स के लिए, जो उर्दू को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, लिखना बोलना या समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लाया हूँ। और किसी ने उर्दू के बारे में क्या खूब कहा है कि तुम उसके शहर को दो चीज़ों से पहचान लेना, तुम उसके शहर को दो चीज़ों से पहचान लेना कि गलियाँ साफ़ होंगी और लोग उर्दू बोलते होंगे। तो गाइस, मैं आज ऐसे 5 वर्ड्स लेके आया हूँ, 5 वर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसको समझना, क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं बट उसे लिख नहीं पाते, उसे सही डिक्टेट नहीं कर पाते, उसका इमला सही नहीं कर पाते। तो सही स्पेल के साथ, सही डिक्टेट के साथ मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 5 वर्ड्स जिसको हम सही से डिक्टेट कर सकें, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट उसे लिख नहीं पाते। तो हमें हेजिटेशन ना हो, कहीं पे अपने आप को ऑकवर्ड फील ना करें कि इसको किस तरह लिखा जाए। तो मैं 5 वर्ड्स बताऊंगा ताकि बोर भी ना हो और आसानी से समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। पहला लफ्ज़ जो है हमारा वो ये है इस टाइम, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन को उर्दू में करंटीना कहते हैं। करंटीना को लिखते किस तरीके से हैं आप देख लें। ये हमारा पहला लफ्ज़ है, करंटीना। इस तरह लिखते हैं, तो आगे साथ आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्वारंटाइन कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा लफ्ज़ जो है हमारा, हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है खामखा। खामखा, बट लिखते किस तरीके से हैं हमें ये नहीं पता। तो ये हमारा दूसरा लफ्ज़ है, खामखा। खामखा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश में, आप जो भी कहते हो, व्हाटएवर, जैसे व्हाटएवर लिख दिया मैंने। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ जो है, यही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए। जब रिश्ता देखने वाले आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या उर्दू जानती हैं, तो ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा लिखवाते हैं कि अगर उर्दू जानती है तो आप सिर्फ एक ये लफ्ज़ लिख दें। वो तीसरा लफ्ज़ ये है, दस्तरखान। दस्तरखान इस तरीके से लिखा जाता है जिस पर हम खाना खाते हैं, जिस शीट पर बैठकर, जिसे इंग्लिश में शीट कह लें या फिर क्लॉथ टेबल कह लें, आप जो कह लें उसे। तो ये खान इस तरह लिखा जाता है, वो खा अलिफ नून खान, सलमान खान, शाहरुख खान वाला खान नहीं, बल्कि इस तरीके से लिखा जाता है। चौथा वर्ड जो है हमारा, आला सुबह। आला सुबह, सुबह दम, यानी सुबह सुबह का वक्त जो होता है, अर्ली मॉर्निंग को आला सुबह कहते हैं। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। और लास्ट और फाइनल वर्ड जो हमारा आज के टॉपिक में, वो है इफ्तार। इसको ता के साथ लिखते हैं, ता के साथ नहीं, जिसको इंग्लिश में टू ब्रेकफास्ट कहते हैं। टू ब्रेकफास्ट। इफ्तार को हमारे बहुत से दोस्त इफ्तियारी कर ली, इफ्तियार का वक्त हो गया। इफ्तियार नहीं बल्कि इफ्तार असल लफ्ज़ है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अल्फाज सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मैं आपको एक सबक और देते जाऊं कि आप 2 अल्फाज ऐसे लिखें हमारे कमेंट बॉक्स में, जिसे मैं देखूं कि क्या आपने सही लिखा या गलत लिखा। वो 2 अल्फाज ये हैं, पहला लफ्ज़ है अकीक़ा। आप ये लिखकर हमें दिखाएं कि आप सही लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, अकीक़ा लिखकर दिखाएँ। दूसरा लफ्ज़ है नब्ज़, पल्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आप नब्ज़ लिखकर दिखाएँ, कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, मैं वहाँ ठीक कर दूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।